क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है फैक्टराइज एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर माइनस 124 ब्रैकेट्स हमारे पास गिवन है। सोल्यूशन में हमने क्वेश्चन को रिपीट कर लिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इस तरह के क्वेश्चन हमने पीछे जो टाइप्स थी उसमें किए थे एक्सरसाइज में। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास 1 है और यहाँ पर कॉन्स्टेंट नंबर को देख लेंगे 4 है। तो 4 और 1 को हम जब प्लस करेंगे तो इससे 5 आएगा और 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब एक्स प्लस वन के साथ हम एक्स प्लस फोर को लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक्स प्लस वन के साथ हम लिख लेते हैं एक्स प्लस फोर और यहाँ पर एक्स प्लस टू के साथ हम लिख लेते हैं एक्स प्लस थ्री माइनस 120 लिख लेते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अब इसमें हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स फोर के साथ मल्टीप्लाई होकर 4x आएगा, एक्स वन के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स आएगा, 4 वन जा 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अब हमारे पास एक्स दूसरी दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से 3x आ जाएगा, यहाँ से 2x आ जाएगा और ठीक है यहाँ से हमारे पास 6 आ जाएगा माइनस 120। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर को इसी तरह लिखेंगे, 4x और x इनको ऐड कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5x प्लस 4। इसी तरह यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5x हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा माइनस 120। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास ब्रैकेट्स में दोनों में ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x दोनों हमारे पास सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई के इक्वल हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x जहाँ पर है वहाँ पे हम y लिख लेते हैं, तो y प्लस 4 लिख लेंगे और y प्लस 6 लिख माइनस 120। ठीक है, अब इधर भी हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, y के साथ तो y स्क्वायर आ जाएगा, y 6 के साथ तो 6y आ जाएगा, 4y के साथ मल्टीप्लाई होकर 4y आ जाएगा, 6 4 जा 24 हो जाएगा और माइनस 120। स्टूडेंट्स यहाँ से y स्क्वायर है, 6 और 4y जो है ये ऐड हो जाएंगे प्लस होंगे तो 10y आ जाएगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स 120 प्लस माइनस माइनस 120 में से हम 24 को हम माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि 120 जो है इसको हम माइनस करेंगे 24 के साथ तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 96, लेकिन साइन जो है वो हम माइनस का लगाएंगे, बड़ी वैल्यू के साथ जो है इसका साइन माइनस है तो माइनस 96 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद हमने क्या करना है, अब स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज करना है। यहाँ पर कांस्टेंट पावर 1 है तो 96 1 से मल्टीप्लाई होकर 96 आएगा। अब दो ऐसे नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करने से 96 आए और ऐड करने से प्लस 10 आए, तो स्टूडेंट जब भी हमारे पास कोई बड़ी वैल्यू टर्म आ जाती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। 96 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 4 ज़ार 8 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ार 8 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6। स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास सारे जो है नंबर्स फैक्टर्स हैं, इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें 96 आएगा। इस तरह हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें इससे हमारे पास इस 96 आता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम देखें तो 3 को 2 से हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता है और बाकी जो ये 1 2 3 4 टाइम जो 2 है 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 16 आता है। तो 16 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें 2 3 ज़ार 6 होगा और बाकी जो ये 4 नंबर है तो इससे 16, तो इसको हम लिखें तो स्टूडेंट्स इससे हमारे पास जो है वो अगेन 96 ही आता है हमारे पास। ठीक है, 6 6 1 से 6 96 आता है, तो ये भी फैक्टर है जिसको मल्टीप्लाई करने से 96 आता है, सब फैक्टर है 96 के। तो स्टूडेंट्स अगर हम 16 को 6 से माइनस करें तो इससे हमारे पास 10 भी आता है। तो अब हमें ऐसे ही नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से माइनस 96 आए और प्लस करने से 10 आए। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर फिर साइन जो है वो बड़ी वैल्यू के साथ, जहाँ प्लस 10 है तो हमें प्लस 16 लिखेंगे और माइनस 6 लिखेंगे। ठीक है, तो वाई स्क्वायर अब हम फैक्टर लिख लेते हैं प्लस 16y और माइनस 6y माइनस 96। अब स्टूडेंट्स यहाँ से जो वाई स्क्वायर प्लस 16y से जो कॉमन टर्म हमारे पास है वो y है, y प्लस 16 हो जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट्स माइनस 6 कॉमन है और अंदर y रह जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा तो 6 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। अब स्टूडेंट्स दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम है, इसका मतलब है साइन के साथ दोनों सेम है, नंबर भी, इसका मतलब है जो फैक्टर हमने लिए वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, y प्लस 16 लिख लेते हैं और y माइनस 6 लिख लेते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास y प्लस 16 y माइनस 6 फैक्टर आ गए। अब अगेन हम पुट करते हैं y की वैल्यू जो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x कंसिडर की थी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं अगेन पुट द वैल्यू ऑफ y।
ठीक है, y की जो वैल्यू हमने ऊपर सपोज की है वो लिख लेते हैं। तो y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिख लेते हैं। ठीक है, और प्लस 16, और यहाँ पर भी ब्रैकेट में y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिख लेते हैं और -6 लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 इसके कोई फैक्टर ऐसे नहीं बनते कि हम कोई ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 16 और ऐड करने से आए, तो इसको हम इसी तरह लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। अब 6 को ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 5 आए। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो 6 1 जा 6 होता है, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आएगा बड़ी वैल्यू के साथ, प्लस साइन माइनस यहाँ, और मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट्स -6 भी आता है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिख लेंगे फर्स्ट और लास्ट नंबर फैक्टराइजेशन में हम इसी तरह लिखते हैं। ठीक है, अब जो फैक्टर हमारे पास आए, एक +6 है और एक -1 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं +6x और -x। ठीक है, अब ये वाली टर्म हम इसी तरह लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी कोई फैक्टराइजेशन नहीं। अब ये इनके पेयर बना लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x में से कॉमन x है, यहाँ पर x प्लस 6 आएगा। यहाँ से -1 कॉमन है तो यहाँ से x प्लस 6 आएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक x प्लस 6 कॉमन बनता है और एक x -1 हमारे पास इसके फैक्टर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड